दोस्तों कैसे हो आप लोगों का स्वागत है इस स्मार्ट लर्निंग चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो देखने वाले हैं। तो जो आज एग्ज़ाम हुआ उसका मेरे को पहले मिल गया, तो मैंने पहले ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा थोड़ी देर में। तो आप लोग आज थोड़ा मिस्टेक हो तो है माफ़ कर देना, क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं क्या बोलते हैं थोड़ा एक दो वर्ड मिस्टेक हो भी जा सकता है। तो ठीक है, तो क्या बोलते हैं सॉरी पहले से। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पहले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? तो इसका हिंदी शब्दार्थ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हिंदी शब्दार्थ है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की मतलब कि एक केंद्रीय समस्या है। तो कौन सा समस्या है? तो ए का हो जाएगा बी। तो बी में लिखा हुआ है कैसे उपभोग हो। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में स्वष्ट और असमष्ट शब्द का प्रयोग मतलब सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो इसका आपका हो जाएगा डी। डी में है मार्शल, ठीक है, मार्शल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। According to which economist utility can be measured in money। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 3 नंबर हम लोगों ने देख लिया ना, मैं टिक मारते जा रहा हूँ साइड में। 4 नंबर है डायरेक्ट, कोई बात नहीं, 3 नंबर का मैं डाल दूंगा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो 5वां नंबर है कि अ पर्सन कंज्यूम 4 गोलगप्पास, ही गेट 15 outlets, 12 at least, 10 at least, and 8 at least utility from each individual unit respectively. So what is the total utility he will get from consuming 4 गोलगप्पास? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। तो हम लोग ए में टिक मारेंगे 35। तो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का इधर आ गया, थोड़ा गोलमाल है, मैं बोल रहा हूँ पीडअप में थोड़ा गोलमाल हो गया है। अ फार्मर चूजेज अ टेक्निक बिटवीन अ ट्रैकर एंड अ बुलॉक कार्ड फॉर प्लगिंग इज फील्ड हिज चूज करेक्सेबल टू विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। तो बी में लिखा है हाउ टू प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। इधर आपका हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, मैं पीडीएफ डाल दूंगा ऐसे नॉर्मली, ठीक है। इफ द डिमांड ऑफ कमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, देन व्हाट विल दिस डू कमोडिटीज बी कॉल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 है ना, 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, इफ गुड्स। तो आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर आपका है। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्ट अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा ऐसे। 7 का बी हो जाएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, टेलीग्राम में। व्हाट डस क्यू इज़ द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ, ये वाला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर। तो 8वां नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा 8वां नंबर का। और आगे बढ़ते, मैं साइड में नोट कर रहा हूँ ना, ठीक है, कोई बात नहीं। वाह, द लॉ ऑफ द वेरिएबल, ये जो 9वां नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, 9वां नंबर का हो जाएगा बी 2 होगा। तो आप लोग पहले तो क्या बोलते हैं आंसर मिला लीजिएगा, आपके पास भी क्वेश्चन पेपर होगा तो आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। 9 का बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 10 का। 10वें नंबर का आपका हो जाएगा, 10वें नंबर का हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 10वें नंबर का हो जाएगा आपका सी, वेजेस ऑफ डेली लेबर। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का देखा था ना हम लोगों ने, वो थोड़ा मैंने बोला ना कन्फ्यूजन थोड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं।
11 का हो जाएगा बी। थोड़ा गलत टिक किया हुआ है जहाँ से क्वेश्चन पेपर आया है, कोई बात नहीं। 11 का हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्टर, तो 12 नंबर का हो जाएगा सी, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, 12 नंबर का। आगे बढ़ते 13 नंबर पे। विच ऑफ द टाइप द स्ट्रक्चर, ये वाला जो 13 नंबर का आपका हो जाएगा ए, मोनोपोली। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन मिला है। ठीक है, हम लोगों ने जितना क्वेश्चन आपको सुबह में करवाया था उसमें से 6-7 गो आया है, और हम लोगों ने और एक पीडीएफ बना था जिसका वीडियो नहीं डाल पाए हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा हो गया, मैंने वो वाला पीडीएफ नहीं डाला है, तो अगर चाहते हो तो डाल दूंगा, अभी तो कुछ काम का नहीं रहा, तो कोई बात नहीं। What will be the total amount the revenue received by seller by selling 60 units of an item? जो तो 14 नंबर का आपका हो जाएगा ए 65। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का थोड़ा ज़्यादा ही मतलब हो गया है। An increase in production tax the supply of commodity, तो आपका 15 नंबर का हो जाएगा बी, जिसमें टिक किया हुआ है, सही टिक किया है, इंक्रीजेस। आगे बढ़ते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट, तो आपका 16 नंबर का आपका हो जाएगा ए कस्टमर लेना भाई। 17 नंबर का हो जाएगा आपका 17 नंबर का हो जाएगा आपका बी, एडम स्मिथ। ठीक है, पूर्ति अपने लिए मांग, ये वाला ही है। ठीक है, मार्सेस नहीं होगा, एडम स्मिथ होगा। ठीक, 18वां नंबर कहता है, 18वां नंबर का जो प्रश्न है इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बिटवीन जेजीपीएन, जो ये वाला है 19वें नंबर का हो जाएगा, 19वें नंबर का हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक डेरिवेशन, जो ये वाला जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा 20वें नंबर का हो जाएगा सी, इनकम स्टेटमेंट मारा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग जीपीडी इंक्लूड इन द, और इससे ये वाला आपका हो जाएगा आपका 21वां नंबर है ना, 21वें नंबर का भी डी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस सब होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 22वें नंबर का आपका हो जाएगा सी। तो 23वें नंबर का हो जाएगा बी, जो इसमें सही लिखा है भाई, इंक्रीजेस। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा क्योंकि फटाफट कर दे रहा हो तो कम ही आ रहा होगा ऑब्वियसली। इसका हो जाएगा सी, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, BOA मतलब BOI। आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक, ये वाला जो है ना, ये वाला प्रश्न हम लोगों ने सुबह में करवाया था, ये वाला हम लोगों ने सुबह में करवाया था, ये वाला क्वेश्चन आया। मैं बोल रहा हूँ आप लोग सिर्फ डिमांड कीजिए, हम लोग हर तरह के क्वेश्चन आपको करवाएंगे और वही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। विच डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, तो 22वें नंबर का मतलब 25वें नंबर का हो जाएगा आपका बी, इमरजेंसी डिमांड फॉर मनी। तो इतना टिक है। सब ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और सब्जेक्टिव भी मैं ऐड कर दूंगा। जब पीडीएफ में अभी ऑब्जेक्टिव का ही भेज रहा हूँ, तो सब्जेक्टिव जो होगा आपका क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल ही गया होगा, तो ऑब्जेक्टिव का ऐसे भेज दूंगा बस। ठीक है, द एंटोनॉस कंज्यूम द, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 26वां नंबर, तो 26वां नंबर का हो जाएगा सी, बी होगा। 27वें नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोडक्ट इंक्लूड द GST ऑफ इंडिया, तो 27 नंबर का हो जाएगा आपका ए, तंबाकू प्रोडक्ट, जो मतलब नशीलेदार प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब तंबाकू प्रोडक्ट्स।
ये सब नशा लग जाता है भाई, खाओ मत। तो आगे बढ़ते हैं। इफ द MPC 0.6 और ये वाला जो लिखा हुआ है इसका आपका आंसर हो जाएगा 28वां नंबर है ना, 28वां नंबर का आंसर हो जाएगा B 0.4। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 29वां नंबर देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 29वां नंबर का ए हो जाएगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट 30वां जो ये लास्ट है आप देख ही सकते हो, इससे आगे कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट एंड है। द कम्युनिटी जो इसका जो आंसर हो जाएगा 30वां नंबर का आंसर होगा सी। तो सी में है ए और बी दोनों करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो मतलब जो इतना सारा जो चीज़ करवाए, अगर आपको कुछ भी वैल्यू ऐड हुई होगी आपकी लाइफ में तो आप सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो में कुछ भी मिस्टेक हुई तो माफ़ कर देना, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ, आपको मिल जाएगा इसका PDF विथ आंसर की का फ़ोटो, तो मिल जाएगा, जाके जल्दी से जल्दी चेक करो। और हमारा वीडियो देखने के लिए एंड तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।